प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर एक बार सलाम। और मैं पास्टर पॉल बनकर आपके सामने पुणे के आगे जो एक गांव आता है पानशेत, वहाँ पर फ़िलहाल मैं हूँ। एक हिल स्टेशन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग 2-3 दिन से एंजॉय कर रहे हैं। और प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, उपस्थित हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा गया है ना। हम लोग इस सृष्टि को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने इसको रचाया है और बनाया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये सब हुआ है। परमेश्वर के शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने अपने शब्द को प्रकट किया और परमेश्वर के शब्द के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है। हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं और बाइबल में भी ऐसा लिखा गया है, बाइबल में ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर ने अपने शब्द से ये सब रचाया है और बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस संसार से प्रेम रखता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर यूहन्ना की पत्री इसका 3 अध्याय का 16 पद अगर हम पढ़ेंगे, हम लोग इस वचन को सब लोग जानते हैं। इस वचन को परमेश्वर का हृदय कहा गया है या बाइबल का हृदय कहा गया है। इस वचन को लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से, इस संसार से प्रेम रखा और किसी का नाश ना हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार के लिए भेजा है ताकि हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग अनंत काल का जीवन को प्राप्त करें। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रियो, हम अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, ऐसा नहीं है। अगर मनुष्य अच्छा होता तो मनुष्य के नाश के बारे में बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं आता। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है और बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य नाश हो सकता है पापों के कारण। नाश के बारे में लिखा गया, इसका मतलब मनुष्य अच्छा है इसलिए नाश के लिए या नाश के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय, मनुष्य अच्छा होता तो कभी उसका नाश नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि मनुष्य नाश हो सकता है पापों के द्वारा। अगर पाप उसके अंदर आता है या पाप में वो रहता है तो मनुष्य नाश हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए हमारे लिए कैसा है। परमेश्वर ने हम लोग के लिए अपना प्रेम जताया या परमेश्वर ने हम लोग के ऊपर प्रेम किया। हम अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्यों हमसे प्रेम रखा है, क्यों हमसे प्रेम किया है? क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर में अच्छाइयाँ है। अगर निर्गमन की किताब इसका 34 अध्याय 6 और 7 पद अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं है। परमेश्वर अच्छा है इसलिए परमेश्वर हम लोगों से प्रेम रखता है। और परमेश्वर हम लोगों से प्रेम रखता है इसलिए हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए, हम लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश में ना जाए बल्कि उसका उद्धार हो और वो सार्वकालिकता में जाए, अनंत काल के जीवन में वो प्रवेश करे, है ना। बाइबल में ऐसे लिखा है। अगर आप पढ़ोगे पहला यूहन्ना की पहली पत्री, इसमें भी आप लोग देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। 4 अध्याय का 8 पद अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर खुद प्रेम है, परमेश्वर के अंदर प्रेम बसा हुआ है। इसलिए तो वो हम लोग की चिंता करता है और वो नहीं चाहता कि हम लोग नाश हो, वो नहीं चाहता कि हम लोग पापों में हम लोगों का पूरी तरह से नाश हो जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। ऐसा बाइबल में भी हम लोग पाते हैं। और मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो प्रेम होता है ना, सिर्फ शब्दों के लिए सीमित नहीं है। वो सिर्फ शब्द से ही प्रेम को नहीं जताता है, बातों से प्रेम नहीं जताता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो उसने कार्य में लाया। उसका जो प्रेम है ना, उसका प्रमाण उसने दिया है हम लोगों को। अगर आप लोग पढ़ोगे उसका प्रमाण क्या है तो उसका पुत्र उसने हमारे लिए बलिदान किया है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय को 8 पद में ऐसा लिखा है, हम लोग पापी ही थे, हम लोगों के अंदर पाप बसता था, हम लोग के अंदर पाप था, तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। रोमियो 5:8 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। तीतुस की पत्री अगर पढ़ोगे उसके 3 अध्याय में 3, 4 और 5 पद में भी सेम ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपने पुत्र को भेजा, हम लोग बचाए जाए। उसने अपने प्रेम को जताया है, वो शब्दों तक सीमित नहीं रखा उसने अपने प्रेम को। देखिए हम लोग कैसा मनुष्य जो है ना, कई बार शब्दों से प्रेम जताते, हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ शब्दों से, लेकिन जब काम करने का समय आता है, कार्य करने का समय आता है, तब कई लोगों का प्रेम फेल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को शब्दों में सीमित नहीं रखा, परमेश्वर ने अपने प्रेम को
हमारे लिए जताया, उसका प्रमाण भी दिया, प्रूफ दिया उसने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजते हुए उसने प्रूफ भी दिया है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम किसी एक देश के लिए नहीं था, एक नेशन के लिए नहीं था। परमेश्वर का प्रेम किसी एक जाति के लिए नहीं था, या फिर इजराइल के लिए या यहूदी के लिए ही परमेश्वर का प्रेम नहीं था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम इस संसार के लिए, पूरे संसार के लिए। अगर आप 2 कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और 5:19 पढ़ोगे, वहां पे भी लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम सब जातियों के लिए, सब लोगों के लिए है। अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री उसमें भी देखोगे, मेरे ख्याल से 2 अध्याय में उसके बारे में ऐसा लिखा है। 2 अध्याय में 2 से आगे अगर आप पढ़ोगे वचन को, तो उसमें भी ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं था, या फिर एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए परमेश्वर का प्रेम नहीं था। परमेश्वर का प्रेम इस संसार के लिए है, और इस संसार में हम भी शामिल है। भले हम कहीं भी रहे, लेकिन हम इस संसार में शामिल है। जब अब्राहम के और हम लोग जाते हैं, अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने एक बात कही, अब्राहम के सामने परमेश्वर ने एक बात कही थी। अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब में 12 अध्याय में, और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अगर आप 3 वचन को, 12 वचन को आप पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा इस पृथ्वी के सारे वंश आशीष को पाएंगे। तेरे वंश के द्वारा इस पृथ्वी के सारे वंश आशीष को प्राप्त करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और हम लोग इस बात को जानते हैं। अब्राहम के वंश के द्वारा इसका मतलब क्या होता है? अब्राहम के वंश में यीशु मसीह ने जन्म लिया। अब्राहम को इसहाक को याकूब हुआ, याकूब को 12 बेटे हुए, 12 गोत्र उसको हम लोग कहते हैं। और उसमें एक यहूदा नाम का एक याकूब का एक हम लोग पुत्र देखते हैं, यहूदा। और यहूदा के गोत्र में दाऊद आया, दाऊद के गोत्र में यूसुफ आया, और यूसुफ के गोत्र में यीशु मसीह, यीशु के घराने में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम से लेके यहाँ तक जो उनके वंश के बारे में लिखा है, और अब्राहम के वंश में यीशु मसीह ने जन्म लिया। और ऐसा लिखा है कि पृथ्वी के सारे गोत्र, पृथ्वी के सारे वंश, पृथ्वी के सारे लोग अब्राहम के वंश के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। और हम लोग भी पृथ्वी पे रहते हैं, हम लोग भले यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम लोग भी अब्राहम के उस आशीष में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम आशीष प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। और बाइबल में भी ये एक सही में लिखा हुआ है। अगर आप लोग फिर से उस वचन को आप लोग देखोगे, बाइबल में कई जगह पे इसका वर्णन आता है। अगर आप गलतियों की पत्री इसका 3 अध्याय 8 में भी पढ़ोगे, तो उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि अब्राहम से कहा गया था कि तेरे वंश के द्वारा इस पृथ्वी के सारे जाति, इस पृथ्वी के सारे वंश, इस पृथ्वी के सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह इस संसार में आया। परमेश्वर ने अब्राहम को ये सुसमाचार उस समय सुनाया कि तेरे वंश के द्वारा, तेरे गोत्र के द्वारा, तेरे वंश के द्वारा इस पृथ्वी के सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही, अब्राहम को एक सुसमाचार दिया, और वो सुसमाचार पूरा भी हुआ यीशु मसीह के आने के द्वारा। और हम लोग जानते हैं कि इस पूरे संसार में जो भी यीशु मसीह पर किसी भी जगह पर विश्वास किया जाएगा, वो व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करेगा, और वो आशीष को भी प्राप्त करेगा, उसका नाश नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह को एक अधिकार दिया गया है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 6 पद अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है, पाप क्षमा करने का अधिकार। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया है पाप क्षमा करने का। और अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम लोगों की पापों की क्षमा होती है ना। यीशु मसीह पर विश्वास करना, पापों की क्षमा प्राप्त करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना एक नए जीवन की शुरुआत है, नई लाइफ, न्यू लाइफ की शुरुआत है ना। अगर हम गलतियाँ करने वाले हैं, बुराइयाँ करने वाले हैं, गालियाँ देने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये सब हम लोगों से अलग हो जाता है। ये सब हम लोग छोड़ देते हैं, और इसको छोड़ना ही नए लाइफ की शुरुआत हो सकती है, नए जीवन की शुरुआत हो सकती है मेरे प्रियो। और ये बात बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह हम लोगों के लिए पापों की क्षमा करने के लिए है। वो परमेश्वर खुद इस संसार में शरीर धारण करके, या शरीर को प्राप्त करके आया है। क्यों? क्योंकि पहला जो पाप हुआ था वो भी शरीर में ही हुआ था। लहू और मांस में पहला पाप हुआ था, जो आदम था। आदम के द्वारा पहला पाप हुआ, जो आदम लहू और मांस में था। और आदम ने जो पाप किया,
उस पाप में हम लोग भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि आदम जो है वो मनुष्य जाति का पहला प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब उसमें जो हुआ है, जो होगा, वो सब मानव जाति में हो सकता है, मनुष्य में हो सकता है, और वो हुआ है। आदम के द्वारा सबके अंदर पाप आया है, ऐसा लिखा है, क्योंकि आदम एक लोअर मांस में था, हम लोग भी लोअर मांस में है। फिर इस पाप को छुड़ाने के लिए एक लोअर मांस की ही जरूरत थी, जो पूरी तरह से पाक लहू और पाक मांस होना चाहिए, पवित्र लहू और पवित्र मांस होना चाहिए। लेकिन संसार में कोई पवित्र नहीं था, कोई भी पाक नहीं था, इसलिए खुद परमेश्वर को ये निर्णय लेना पड़ा कि उसको एक शरीर को धारण करना पड़ा, एक लहू और मांस को धारण करना पड़ा, और उसके द्वारा सभी लहू और मांस में जितने लोग हैं उनका उद्धार हो सके। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय का 14 पद अगर आप पढ़ेंगे, इब्रानियों 2 का 14 अगर आप पढ़ोगे, तो 2 के 14 में हम लोग इस बात को अच्छे से और भली भांति जानते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि लड़के लहू और मांस के थे, इसलिए उसको लहू और मांस का बनना पड़ा, ताकि वो मृत्यु को हरा सके, जिस मृत्यु के ऊपर शैतान राज करता है, शैतान को पूरी तरह से जीरो कर सके। इसलिए उसने लहू और मांस में जन्म लिया, मृत्यु को हराने के लिए लहू और मांस में जन्म लिया। और उसके लहू और मांस में जन्म लेने के कारण हम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि हम लोगों के अंदर भी जो लहू और मांस है, वो लहू और मांस जो पाप में डूबा हुआ था, वो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा और लहू बहाने के द्वारा हम लोग उस पाप से छुड़ाए जाते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय के 7 पद कहता है कि यीशु मसीह के लहू से हम लोग की पापों की क्षमा होती है। उसने इसलिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, ताकि हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। उसने क्रूस के ऊपर इसलिए जान दी ताकि हम लोग नए जीवन की शुरुआत कर सके, हमारे पापों की क्षमा हो सके। इसलिए उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, अपने लहू को बहाया। मेरे प्रियो, हम लोग उसके ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो हम लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं। और हर मनुष्य को उद्धार की जरूरत है, क्योंकि हर किसी में पाप बसता है, लहू और मांस में पाप बसता है, और हर किसी को उद्धार की जरूरत है, हर किसी को पाप की क्षमा प्राप्त करने की जरूरत है। और इसीलिए उस परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि उसने इस संसार में जन्म लेकर हम लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए ये सब कुछ उसने किया है, क्योंकि वो इस संसार से प्रेम रखता है। ये संसार उसके द्वारा बनाया गया है, इसलिए वो संसार से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, हम इस बात पर जरूर विश्वास कर सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि प्रभु सब बातों के लिए, सब बातें करने के लिए सक्षम है। प्रभु के लिए सब बातें संभव है। हमारे पापों के लिए वो मरा और हमारे पापों की क्षमा उसने दी है, और बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर वो बातें भली बातें जानते हैं। वो किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं मरा, एक देश के लिए या फिर एक किसी जाति के लिए वो नहीं मरा है, तो उसका मरना पूरा संसार के लिए था। हम भी उस संसार में रहते हैं, और हम लोग अपने लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं कि प्रभु हम लोगों का तू उद्धार कर सकता है, क्योंकि तू हमारा उद्धारदाता है और उद्धार दिलाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में हर कोई उद्धार को प्राप्त कर सकते। आइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, और अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको उद्धार करे, आप प्रार्थना में हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लोगों के लिए। प्रभु राजा, आपके लोग मैं आपके हाथ में देता हूँ, और उनको आप सहायता कीजिए ताकि प्रभु वो आपको जान सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो कि मुझे सुन रहा है प्रभु, उनके पापों की क्षमा के लिए और उनके उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। उनके लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जिनका आप उद्धार प्रभु परमेश्वर करते हो प्रभु राजा। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई प्रभु अपनी बीमारी से भी छुटकारा को प्राप्त कर सके। और प्रभु राजा, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता इस संसार के लिए जो हमारे लिए आपने रचा और हमसे आपने प्रेम रखा है प्रभु। हम अच्छे नहीं है प्रभु, हम पाप में घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे प्रेम रखते हो, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो और हमारे पिता हो प्रभु। ताकि आप हमसे प्रेम रखते हो, क्योंकि प्रभु आप हमारी चिंता करते हो, हमारे बारे में आप सोचते हो प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और आपके हाथ में हम आते हैं प्रभु, सबको आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।